नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जो है एमपी में बीजेपी का तूफानी प्रचार देखा जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम चुनावी प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 9 चुनाव रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही यूपी के सीएम योगी पन्ना, निवाड़ी, उदयपुरा, नरसिंहपुर में बड़ी सभा करने वाले हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की बात करें, वो भी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा 3 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। तो बीजेपी के सांसद भी मैदान में उतरकर हुंकार भरते नजर आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की 5 जनसभा होंगी, तो वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद मनोज तिवारी भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो बीजेपी के दिग्गज आज एमपी में नजर आएंगे। लगातार जनसभाएं की जाएंगी और साथ ही बड़ी रैलियों का आयोजन किया गया है, क्योंकि चुनाव में काफी कम समय बचा है। लेकिन उससे पहले बीजेपी लगातार अपनी ताकत झोंकती हुई एमपी की सरजमीं पर नजर आ रही है, क्योंकि आज लगातार रैलियां हैं, बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की करीब 9 चुनावी रैली हैं। तो वहीं यूपी के सीएम की बात कर ले, असम के सीएम की बात कर ले या फिर गुजरात के सीएम की बात करें, उनके भी ताबड़तोड़ दौरे आज देखे जाएंगे। उनकी भी बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं और बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की जाएगी और साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाते सभी नजर आने वाले हैं। मेरे सहयोगी भोपाल से शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, बहुत ही कम समय बचा है। 17 नवंबर को एक ही फेज में एमपी में चुनाव होने हैं 230 सीटों पर, लेकिन उससे पहले बीजेपी के दिग्गज जो हैं और साथ ही और राज्यों के सीएम एमपी में आज हुंकार भरते नजर आएंगे। किसकी कहां बड़ी सभा होने वाली है, क्या बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से? देखिए, यूँ कहा जाए कि देश के 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में पूरी ताकत बीजेपी झोंकती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि आज तमाम दिग्गज जो हैं वो मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई देंगे और यह दौर जो है अब 15 तारीख तक लगातार जारी रहेगा, क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में एक ही फेज में मतदान होना है। आज अगर देखा जाए तो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो मध्य प्रदेश में, अगर देखा जाए तो यूपी के बात करें या फिर असम के और इसके अलावा गुजरात के, ये तीनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री है वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आज खासा जोर जो है वो छिंदवाड़ा पर भी दिखाई देगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में जो सांसद और इसके अलावा प्रदेश भाजपा के जो मुखिया हैं वीडी शर्मा और उसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये दोनों के ही दौरे जो हैं वो छिंदवाड़ा में और छिंदवाड़ा पे फोकस जो है वो किया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से जो चुनावी समीकरण अब तक बने हैं, तो देखा जाए तो आचार संहिता लगने के बाद छिंदवाड़ा में लगभग 12 सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब 2 बड़ी सभाएं होने वाली है। पहली बार स्मृति ईरानी जो है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और चुनावों को लेकर वो संबोधित करेंगी। आधी आबादी को साधने के लिए जिस प्रकार का जो प्लान है वो तैयार किया गया है और महिला कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो यूँ देखा जाए कि छिंदवाड़ा के अलावा नरसिंहपुर, सिवनी, इन तमाम जगहों की भी जो महिलाएं वोटर्स हैं वो स्मृति ईरानी की सभा में जो है वो शामिल होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन सिंह ज्योति जो हैं वो आज नर्मदापुरम क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी, नर्मदा पूजन करेंगी और नर्मदा पूजन करने के बाद जो है मतदाताओं से भी चर्चा करेंगे। एक सघन उनका जनसंपर्क जो है वो किया जाना है। अगर वहीं देखा जाए तो मनोज तिवारी जो हैं सांसद बीजेपी के, वो भी आज जो मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा जयभान सिंह पवैया, हालांकि मध्य प्रदेश के ही नेता है, ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक कद है क्योंकि महाराष्ट्र के वो सह प्रभारी भी है। तो अब लगातार जो जमावटें हैं उन्हें तेज कर दी गई हैं। पीएम मोदी के लगातार दौरे जो हैं वो भी जारी हैं, आज भी दौरे किए जाने हैं। 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं जो है। शिखिल, देखिए एक और सवाल की बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, खुद दूसरे राज्यों के सीएम जो है यहाँ पर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खुद पीएम मोदी जो है हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर लड़ती नजर आ रही है, किस तरह से जनता के बीच पहुंच रही है, क्या योजनाएं बताई जा रही हैं और साथ ही क्या उपलब्धि सरकार की गिनाई जा रही हैं?
देखिए, अभी तक जो एनालाइज सामने आया है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ आदिवासी सीट्स की हम बातचीत करें, ओबीसी, बल्कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग रणनीति जो है वो दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा फोकस जो बीजेपी का है वो लाडली बहना योजना के लेकर है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र लगभग हर सभा में जो है वो किया जा रहा है, यानी विकास की बात जो है वो की जा रही है। अगर हम खंडवा या फिर निमाड़ और बातचीत करें मालवा की, तो यहाँ नल जल योजना को लेकर एक देश भर में मध्य प्रदेश को खिताब हासिल हुआ, तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं का जिक्र उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। बुंदेलखंड की हम बातचीत करते हैं तो बुंदेलखंड में जो नहर परियोजनाएं 1 दर्जन से ज़्यादा की जो नहर परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, उन पर कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है। चंबल, ग्वालियर, चंबल संभागों में जो जोर है वो विशुद्ध रूप से राजनीति पर जोर है, यानी कि यूँ कहा जाए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो चंबल संभागों में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ अब इस बार का जो चुनाव है, उपचुनावों के बाद की जो तस्वीर है वो अलग नज़र आती है, और कारण सिंधिया फैक्टर है। तो इसी के चलते अलग अलग जो हैं दावे और वादे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। महाकौशल क्षेत्र में जिस प्रकार से बातचीतें हो रही हैं, तो वहाँ की अगर हम बातचीत करते हो तो राजनीति का एक परिदृश्य अलग नज़र आता है, क्योंकि आरक्षण के साथ साथ जो महिला आबादी की अगर हम संख्याओं की बातचीत करते हैं तो महाकौशल एक ऐसा संभाग है जहाँ अन्य संभागों से महिलाओं की संख्या। जी बिल्कुल, गुजरात के सीएम के साथ यूपी के सीएम भी आज चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। बड़ी रैलियों का आयोजन किया जाएगा और साथ ही जनसभाएं होने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिखिल, हमें तमाम अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते हैं